बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपके सामने एक मुख्तसर और मुफस्सल जायज़ा रिपोर्ट पेश करेंगे। वो उस तनाज़ुर में है, हक दो या आज़ादी दो। ये तारीख अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत में उभर कर सामने आ रही है। उसके रियासत पर मुमकिन असरात के बारे में एक जायज़ा हम आपके सामने पेश करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब किया, बहुत मेहरबानी। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारी ये रिपोर्ट पसंद आए, इसको लाइक भी करें और अपने अज़ीज़-ओ-क़ारिब हल्क़ाए बाम में शेयर भी करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता दिनों अवामी नेशनल पार्टी के चेयरमैन इमल वली खां ने स्वाबी के एक बहुत बड़े एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए ये कहा, हमें द्वार से लगा दिया गया, अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, सर झुकाएं या साजिश करने वालों की गर्दन पकड़ें। हमने ये नहीं सीखा कि सर झुकाएं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर ये देखा जाए, इमल वली खां की क़यादत में ANP की ये तहरीक सिर्फ सियासी नारेबाजी नहीं बल्कि एक संजीदा मुतालबा है। पाकिस्तान में वफाकी निज़ाम को आइनी सूरों पर चलाया जाए, सूबों को उनके हकूक़ दिए जाएं और वसाइल की ईमानदाराना तकसीम की जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हक दो आज़ादी दो तहरीक जो इमल वली खां अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत में उठ रही है, ये एक ताकतवर सियासी पैगाम है। इस तहरीक के पाकिस्तान की सियासत, वफाकी निज़ाम और पख्तून बेल्ट पर कई देर पा असरात सामने आएंगे जिन्हें हम आज मुख्तलिफ ज़ावियों से देख सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तारीख 18वीं आइनी तरमीम के मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करती है, जो सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी देती है। अगर इस मुतालबे को देगर जमातें सूबे भी सपोर्ट करें तो वफाकी हुकूमत पर, रियासत के कर्ता धर्ता पर और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ेगा और यूं इख्तियारात मरकज़ से सूबों को मुंतकिल हो जाएंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हक दो या आज़ादी दो तारीख ये नारा कौम परस्ती के जज्बात को मज़ीद बाढ़ सकती है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में पख्तून बेल्ट के ऊपर बहुत देर पर असर होगा। यह तारीख एक नई बुनियाद पर कौम परस्ती की एक नई शक्ल अख्तियार कर सकती है, जो सिर्फ हकूक़ की बात नहीं बल्कि खुद के अरादियत की बात करते हुए उसके करीब जा सकती है। अगर रियासत ने सख्त रवैया अख्तियार किया तो ये आने वाले वक्त में रियासत और सूबों के लिए एक ख़तरनाक लम्हा होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बलोच, सिंधी, सराइकी, गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त जमातें अगर इस तारीख में शामिल हो जाती हैं और एक मुट्ठी हो जाती हैं, जिससे मसला सूबाई खुद मुख्तारी का ब्लॉक बन जाता है, तो रियासत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अगर रियासती इदारों का रद्द अमल इसके बरखिलाफ आया, इस तरह के नारे आज़ादी दो रियासती इदारों को सिक्योरिटी रिस्पांस देने पर मजबूर कर सकते हैं, जिसके नतीजे में सियासी गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, जलसों पर पाबंदियाँ भी और शख्सी आज़ादी और मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात में मुब्तला भी कर सकते हैं और मीडिया सेंसरशिप की सूरत में भी निकल सकती है। और सबसे बढ़कर जो इस वक्त अनदेखा मार्शल लॉ है, वो लानिया मार्शल लॉ भी
लग सकता है, मगर फिर भी इन सब सख्त इक़दामात अगर किए भी जाएं तो हक दो या आज़ादी दो तहरीक को मज़ीद मकबूल कर सकती है, ख़ास तौर पर पढ़े लिखे नौजवानों में। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस तरह इस तहरीक का सियासी जमातों पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है और वो इस दबाव में भी आ सकती हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून ग्रुप भी अगर सूबाई खुद मुख्तारी के मौक़िफ़ पर पोजीशन वाज़ेह करने पर मजबूर हो जाती है। अगरचे ये तहरीक शिद्दत अख्तियार करती है तो इंसानी हुकूक के आलमी इदारे, मीडिया पख्तून बेल्ट के मसाइल पर तवज्जो देना शुरू कर देगा, जो पाकिस्तान के लिए एक सफारती चैलेंज बनकर सामने आ सकता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आने वाले इंतखाबात में अहमद वलीहाँ ने एक तुरुप का पत्ता खेला। आने वाले इंतखाबात में ये तहरीक हक दो या आज़ादी दो, ये ANP को सियासी फ़ायदा दे सकती है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल, नौजवान वोटर और पख्तून कौम परस्त हलकों में ये मकबूल होगी और इसका फ़ायदा अवामी नेशनल पार्टी को होगा। और हक दो या आज़ादी दो सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम, अवामी मुतालबा है, मुमकिन निज़ामती तहरीक बनने की सलाहियत रखता है। इसका आने वाला वक्त फैसला करेगा कि रियासत, मीडिया, दीगर सियासी जमातें, खुद ANP इसको किस हिकमत अमली से आगे बढ़ाती है। अगर आप ये देखें, इस वक्त पाकिस्तान की रियासत जो मक्खी की लड़ाई लड़ रहा है, अफगानिस्तान ग्वादर से लेकर किला अब्दुल्ला तक के हालात देखें और गिलगित बल्तिस्तान से शुमाली वज़ीरिस्तान के हालात देखें, इधर तो हालात तंग ही तंग हैं। अगर पंजाब में भी देखें, पंजाब में भी मजहबी जमातों ने, इंतहा पसंदों ने मजहब के नाम पर गुंडागर्दी जो शुरू की हुई है वो भी अपनी इंतहा को पहुँच रही है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की रियासत एक मुश्किल तरीन दौर में फंसी हुई है और अब ये देखना होगा रियासत अपनी बका के लिए कैसे कैसे इन मुश्किलात दौर से निकलती है। ये आज हमने आपके सामने एक मुख्तसर और मुफस्सल जायज़ा पेश किया जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात दरपेश हैं और जो हक दो या आज़ादी दो तहरीक के मुमकिन असरात रियासत पर हो सकते हैं, वो हमने आपके सामने पेश किए। उम्मीद हमारा ये जायज़ा आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 पर सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।